जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटे जो हमारा टॉपिक है बेटा फ़्लो ऑफ एनर्जी है। बेटा नाइट्रोजन साइकिल सेंटर में एक टॉपिक होगा, वो एक डिटेल ना लेंथी टॉपिक है, फिज़िकल क्लास में करवाऊंगा जब पढ़ेंगे। तो क्योंकि लास्ट लेक्चर है हमारा, तो मैंने सोचा कि हम फ़्लो ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं, पहले उसको क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके डायग्राम और उसके स्टेप्स जो हैं उसको समझाने में टाइम लगता है उसमें। तो फ़्लो ऑफ एनर्जी जो है बेटा आज का हमारा टॉपिक है। एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर कैसे फ़्लो करती है। अलॉन्ग विद द मैटर एनर्जी आल्सो फ़्लो बिटवीन द फिज़िकल सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स। तो आपके फिज़िकल इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी कैसे फ़्लो करती है, उसे फ़्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। बट अनलाइक द साइक्लिंग ऑफ मैटर द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल। बेटा ये यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही तरफ एनर्जी फ़्लो होती है। नेक्स्ट हम लोग जैसे अपने वाटर साइकिल में देखा कि एक साइकिल चलता है जिसमें बार बार रिपीट होती है चीज़, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही सिमत में ये मूव करता है। तो बेटा हमारे पास डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं। पहले मैं आपको डायग्राम की शक्ल में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको ईजिली समझ लग जाएगा, आसान सा टॉपिक है। ट्रॉफिक लेवल 1 में देखें तो बेटा आप लोगों को एक पौधा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उस पौधे को ट्रॉफिक लेवल 2 के अंदर एक कीड़ा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ग्रास ऊपर, उसने खा लिया। इस ग्रास ऊपर को आगे रैबिट ने खा लिया, उस रैबिट को आगे किसने खा लिया बेटा, ईगल ने खा लिया। तो अल्टीमेटली ये एक फ़्लो चल रहा है एनर्जी का, जिससे एक बॉडी से एनर्जी दूसरी बॉडी में, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में, इस तरीके से एनर्जी फ़्लो कर रही है। तो बेटा एनर्जी का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो क्या है, देखो सन दिखाया हुआ उन्होंने, सनलाइट। अभी जब ये सनलाइट बेटा आके इस पौधे पर पड़ती है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, खुराक तैयार करता है, तो एनर्जी इसके अंदर आ गई। अब वो एनर्जी आगे कहाँ चली गई, ग्रास ऊपर में, ग्रास ऊपर से रैबिट में, रैबिट से फिर भी आगे देन वो ईगल के अंदर मुंतकिल होगी। जब ये सारी चीज़ें गल सड़ जाएंगी तो डिकम्पोजिशन होगी उसकी, तो एनर्जी सारी किस में चली गई जी, इन्वायरमेंट में चली गई। इसे कहते हैं एनर्जी का फ्लो होना इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम के अंदर। तो एनर्जी के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं जो अरेंज किए गए हैं डिफरेंट फीडिंग ग्रुप्स के अंदर। तो बेटा ट्रॉफिक लेवल 1 कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट, जिसमें एल्जी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करके खुराक को तैयार करते हैं, वो शामिल हैं। ट्रॉफिक लेवल 2 के अंदर अगर हम लोग देखें तो बेटा इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स जो शामिल हैं, जिसे हर्बीवर्स कहते हैं, वो जानदार जो पौधों को खाते हैं मोस्टली, जिसके अंदर जो है वो इंसेक्ट्स या रैबिट्स वगैरह शामिल होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, दे आर नोन एज हर्बीवर्स, या ट्रॉफिक लेवल 2 कहलाता है। इसी तरीके से बेटा ट्रॉफिक लेवल 3 है। ट्रॉफिक लेवल 3 कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये कॉर्निवर्स कहलाते हैं। लाइक ये क्या करते हैं, ये कॉर्निवर्स एंड पैरासाइट्स होते हैं ह्यूमन एनिमल्स के, जो फीड करते हैं हर्बीवर्स के ऊपर, जैसे फ्रॉग और स्नेक्स वगैरह, जो कि आगे बेटा तीसरे लेवल्स में पाए जाते हैं, जो कि आगे इनको खा जाएंगे, जो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल 2 में जानदार पाए जाएंगे। बेटा आगे हमारे पास ट्रॉफिक लेवल 4 आ गया, इसमें टर्शरी कंज्यूमर्स पाए जाते हैं, ये सिर्फ कॉर्निवर्स को खाते हैं, जैसे वोल्फ और हैविक वगैरह जो हैं ये हमारे पास पाए जाते हैं। इसमें डिकम्पोजर्स या डिट्रीवोरस बेटा क्या कहलाते हैं, इसे डिट्राइटस फीडर्स भी बोलते हैं। डिट्राइटस मतलब कि जो मुर्दार जानदारों को खाने वाले होते हैं, डिट्राइटिवोरस या डिकम्पोजर्स। डिट्राइटिवोरस या डिकम्पोजर्स क्रैब्स, वुल्चर या जैकल्स होते हैं। मेक अ सेपरेट ट्रॉफिक लेवल ये बनाते हैं। दे फीड ऑन आर ट्रॉफिक लेवल, ये तमाम ट्रॉफिक लेवल्स को खा सकते हैं। दे कंज्यूम डिट्राइटस, जैसे मैंने बताया डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, डिकम्पोज हुए हुए पौधे या जानवरों को, या फिशियल मैटर जो कि बेटा मुर्दार जानदारों का मैटर होता है, जो गंदगी होती है उसको आमतौर पर जो है वो इनगल्फ करते हैं, खा लेते हैं। ये डिकम्पोजर या डिट्राइटिवर्स कहलाते हैं। टॉपिक है बेटे हमारे पास के लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल। इस ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं तो एनर्जी का लॉस कैसे होता है। दे आर जनरली 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल्स मोस्टली हमारे पास जो है वो इकोसिस्टम में होते हैं। अबाउट 1 to 2% सोलर एनर्जी जो है बेटा फाल होती है। देखो सूरज से तकरीबन 1% एनर्जी जो है वो ज़मीन पर पहुंचती है, ठीक है, एंड फॉल ऑन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो पहले ट्रॉफिक लेवल पे आके गिरती है, एंड फॉल ऑन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जैसे प्रोड्यूसर इज़ कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उस 1% से 2% सोलर एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे खुराक तैयार करते हैं, जो कि बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है, उनको अंदर कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाने में हेल्प करती है। अबाउट 10% इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। बेटा आप ये याद रखिएगा कि जो सूरज से आने वाली 1 से 2% एनर्जी है वो पौधे के लिए 100% है, बाकी 99% एनर्जी जो स्कैप होगी वो चलेगी। अब पौधे के लिए वो जो 1 से 2% एनर्जी आई है वो 100% है, उस 100% से हम लोग गिनने लगे आगे, कि उसमें से 10% जो एनर्जी होती है वो पहले ट्रॉफिक लेवल में मुंतकिल होती है।
तो अबाउट 10% इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसमें से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी जो है आगे मुंतकिल हो जाती है। तो एनर्जी इज़ लॉस्ट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, तो हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। In this way, very little or usable energy remain in the system after it has been used and incorporated into the bodies of the organism at a different trophic level, क्योंकि different trophic levels के अंदर different organism जो हैं वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो एनर्जी का क्या होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता लॉस होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ प्रोड्यूसर्स फिक्स 10,000 किलो कैलोरीज एनर्जी, अगर प्रोड्यूसर जो हैं वो बेटा 10 किलो कैलोरीज एनर्जी को यूज़ करते हैं फोटोसेंसिस के ज़रिए, तो प्राइमरी कंज्यूमर वुड गेट ओनली 1000 किलो कैलोरी एनर्जी, उसमें से 10,000 में से 1,000 किसने इस्तेमाल करी, कंज्यूमर में। ऑफ दीज अबाउट 100 किलो कैलोरीज एनर्जीज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बॉडीज़, उसमें से 100% एनर्जी जो होगी, 100 किलो कैलोरीज एनर्जी जो होगी वो बेटा बॉडी में स्टोर रहेगी, और बाकी जो है वो 100% किलो कैलोरी एनर्जी जो आगे सेकेंडरी कंज्यूमर को दे देंगे। इफ़ टर्शरी कंज्यूमर ईट सेकेंडरी कंज्यूमर, आगे वो टर्शरी कंज्यूमर्स अगर बेटा उन सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेंगे, दे गेन अबाउट 10 किलो कैलोरी एनर्जी ऑफ द 1000, तो उनके पास सिर्फ 10 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो जाएगी। मतलब बात करने का ये है कि अगर 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है तो उसमें से 1,000 एनर्जी जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास चली गई, उसमें से 100 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास चलेगी, और सिर्फ 10 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो अंड वाले कंज्यूमर के पास जाती है, जो टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। कितने में से, 10,000 में से। तो जैसे जैसे एनर्जी मुंतकिल हो रही है ऊपर की तरफ, तो एनर्जी का क्या हो रहा है बेटे, लॉस हो रहा है। डायग्राम में देखिएगा ज़रा, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो 10 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं, सनलाइट जो है वो 1 से 2% एनर्जी जो है उनको देते हैं। अब यहाँ पे हीट का लॉस हो गया, उस जानदारों को आगे खा लिया जी बेटा रैबिट ने उस 10,000 में से 1,000 किलो कैलोरी एनर्जी इस्तेमाल की, बाकी एनर्जी उस 1,000 में से जो है वो 100 किलो कैलोरी एनर्जी स्नेक ने इस्तेमाल की, यहाँ फिर हीट का लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। उस 10K में से जो है वो आगे 100 किलो कैलोरी एनर्जी में से 10 किलो कैलोरी एनर्जी टर्शरी कंज्यूमर ने इस्तेमाल की। तो जैसे जैसे हम लोग बेटा मूव करते हैं ऊपर की तरफ, एनर्जी का क्या होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता लॉस होता जा रहा है। इसी तरीके से बेटा येलो बॉक्स देखिएगा, शॉर्ट फूड चेन विद अ स्मॉल नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, ऐसी फूड चेन जिसमें ट्रॉफिक लेवल का नंबर बहुत थोड़ा होता है, आर मोर एनर्जी एफिशिएंट देन अ लॉन्ग चेन एनर्जी, उसमें एनर्जी की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है बनस्बत लॉन्ग चेन में। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल, जैसे जैसे एनर्जी अगले अगले ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो हीट की शक्ल में एनर्जी खारिज हो जाती है। सो द एफिशिएंसी इज़ हायर व्हेन द फ्यूअर स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फूड चेन। अगर फूड चेन बेटा बहुत छोटी होगी तो एनर्जी के लेवल जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एनर्जी इतनी ज़्यादा लॉस नहीं होगी। अगर फूड चेन बहुत बड़ी है तो एनर्जी का लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा हमारे पास। बेटा ये टॉपिक था बहुत आसान और सिंपल सा और अहम टॉपिक है पेपर में आने के लिए। एनर्जी फ्लो, द फ्लो ऑफ एनर्जी, इसमें ट्रॉफिक लेवल्स भी लिखेंगे और लॉस भी लिखेंगे उसका। तो ये बेटा आज का टॉपिक था हमारा, लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट फिजिकल क्लास में कॉलेज में, तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा।